पापा का सपना था क्या सपना था? कि डॉक्टर बनाना है बच्चे को। और वहाँ का मैनेजमेंट सब सारी बातें देखे और हम तो एडमिशन करा के ही आए। में से थोड़ा प्रेशर तो आया था, लेकिन सर रहते तो मोटिवेशन मिल जाता था। घर वाले भी मोटिवेट करते रहते थे, कुछ नहीं हो जाएगा आराम से। डॉक्टर तो मैं वो कर तो मैं पढ़ूँ, पढ़ाई तो डॉक्टर ही कर, मैं तो अनपढ़ आदमी आ। अच्छा। इन नंबर मतलब कम आ रहे थे, पिछले बार 652 का टॉप थी, तो ऐसा लग रहा था नहीं होगा शायद। अच्छा। तो तैयारी करनी चाहिए अपन को आगे। पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। पीसीपी में मतलब सारी व्यवस्था है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, पूरे खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। मैं देखियो मैं थोड़ा इतना का हाँ जो बन जाओ देख लेंगे डॉक्टर बनूंगा। अब देखा इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली बार रैंक की तैयारी करेंगे, अच्छी रैंक की। अरे ये सोचा था कि सिलेक्शन हो जाए, पर फिर भी प्रेशर कौन डालियो मैं। टेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो पूरी एनसीईआरटी रिकवर हो जाती है उससे। सपना 7वीं 8वीं में ऐसे सोचा था नेट करेंगे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि परिणाम शोर मचा दे। और आज ऐसा ही शोर परबतसर के एक छोटे से गांव की छोटी सी ढाणी में हरीश ने मचाया है। नीट 2025 में हरीश डॉक्टर बन चुका है पीसीपी सीकर से, जहां हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है। 850 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बने हैं और हज़ारों बच्चे अब तक डॉक्टर बन चुके हैं। वहाँ से 12th के साथ हरीश ने डॉक्टर बनकर गांव में कमाल कर दिया। हरीश, सबसे पहले तो आपको बधाई हो डॉक्टर बनने की। कैसा फील हो रहा है जब छोटी सी उम्र में अच्छा लग रहा है। क्या कि डॉक्टर लग जाता है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कब देखा था ये सपना कि मुझे डॉक्टर बनना है? सपना 7वीं 8वीं में ऐसे सोचा था नेट करेंगे। अच्छा, कैसे किसको देखकर प्रेरित हुए कि किसने बताया कि आप नीट? पापा ने बोला था, मतलब क्या बोले? पापा का सपना था क्या सपना था? कि डॉक्टर बनाना है बच्चे को। अच्छा, डॉक्टर बनाना। उसी समय सोच लिया था कि डॉक्टर ही बनना मुझे? हाँ। इंजीनियर नहीं बनना, बिल्कुल। बहन की तरह तैयारी दूसरी नहीं करनी? नहीं। कुछ नहीं? हाँ नहीं, मेरा भी सपना और पापा का दोनों का सपना था। अच्छा, कभी लगा कि यार इस सब करने के लिए अपन बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, 12th के साथ नहीं होंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि 12th के साथ सिलेक्शन करवाना, ये कितना प्रेशर था? लास्ट में से थोड़ा प्रेशर तो आया था, लेकिन सर रहते तो मोटिवेशन मिल जाता था। घर वाले भी मोटिवेट करते रहते थे, कुछ नहीं हो जाएगा आराम से। पिछली बार का पेपर के बारे में सुना होगा आपने? हाँ। कि पेपर बहुत आसान था। 600 से जो जिसके कम नंबर थे, 650 से जिसके कम नंबर थे, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा था। अब की बार अचानक पेपर आया और पता चला कि यार ये तो पेपर बहुत हार्ड है। कैसा लगा था आपको? लगा था कि हार्ड है पेपर? पेपर हार्ड तो लगा था, लेकिन धीरे धीरे मतलब अटेम्प्ट करता गया हम। मैंने ऐसा लगा जितना आता है अपन उतना करेंगे, चाहे हो चाहे मत हो। हाँ। ये था कि भाई नहीं, मुझे सिलेक्शन करवाना, मुझे तो वही क्वेश्चन करने हैं जो सही है। नहीं, सिलेक्शन का तो था। अच्छा। लेकिन ऐसे था मतलब जो भी है बताइए, यहाँ पर आराम से बताइए। मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, कर लेंगे तब भी तो। अच्छा, कैसे पेपर आते ही आपने क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले मैंने पूरा पेपर देखा था, फिर बायो चालू की थी मैंने। बायो के बाद में केमिस्ट्री, बायो के बाद में केमिस्ट्री, और उसके बाद में फिजिक्स देखा। मतलब जो हार्ड था उसको आपने सबसे लास्ट में ही देखा था? हाँ। पहले देखा ही नहीं था? पहले पूरे पेपर को देख लिया था एक बार। अच्छा। मैंने देखा फिजिक्स तो करना नहीं, पहले बायो करेंगे अपन। ठीक है। फिजिक्स आपने समय से नहीं संभाली और उसका नतीजा ये है कि आखिर में आप आखिर राउंड में फिजिक्स को देखा आपने। हाँ। और फिर आपका अच्छा रहा। बाहर आए तब देखा होगा कि आपकी उम्र के बहुत से बच्चे हैं, रो रहे हैं, मायूस हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा तो 1-2 अटेम्प्ट हो गए, नहीं हो पा रहा। आपके मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में तो ऐसे चल रहा था हो जाएगा। अच्छा, था इतना कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा? हाँ, मतलब ऐसे था, नंबर तो कम आएंगे लेकिन हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, किसी से साथ वालों से बात की, क्लास वालों से? क्या भाई तेरा पेपर कैसा हुआ, तू बता तेरा कैसा हुआ? मेरा तो ऐसा हुआ, फिजिक्स तो मेरे वाले में तो हार्ड थी, ऐसे कुछ? सभी कह रहे थे हार्ड ही आया पेपर, तो बहुत हार्ड था। ये सब का सुनकर हाँ। कैसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके लिए हार्ड है, सबके लिए हार्ड है, ऐसा ना? हाँ। हॉस्टल में रहते थे आप? हाँ, हॉस्टल में। पीसीपी जैसी संस्था जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और वो कहते हैं कि सीकर में पीसीपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपने क्या देखा पीसीपी के अंदर? पीसीपी में मतलब सारी व्यवस्था है, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, पूरे खेल कूद की सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। अच्छा, जो बच्चे अब जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि 12th के साथ आपको सिलेक्शन लेना है तो जिस तरीके से मैंने तैयारी की इस तरीके से तैयारी करो? बताओ आप कैसे तैयारी की थी आपने? तैयारी में पूरी एनसीईआरटी पढ़ी और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए थे। अच्छा, ये टेस्ट देने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसी परीक्षाओं के लिए? टेस्ट देने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो पूरी एनसीईआरटी रिकवर हो जाती है उससे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए कि आपके परीक्षा में जो आपको पढ़ाए गए हों, डिटो आ गए हों? हाँ, 5-7 क्वेश्चन आए थे ऐसे, ज़्यादा भी थे। अच्छा, आपको लगा कभी कि पीसीपी ने जो स्टडी मटेरियल दिया है मुझे उससे बाहर पढ़ना चाहिए? नहीं, कभी नहीं उससे हो जाएगा।
अच्छा, पीसीपी ने जो दिया उससे हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल। आज बेटा डॉक्टर बनता है तो निसंदेह एक पिता के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि आसपास वाले गांव ढाणी के लोग सब उनको गर्व से देखते हैं कि यार इसने अपने बेटे को कामयाब बना दिया। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। कब सोचा था कि इसको डॉक्टर ही बनाना है? हमने सोचा था 12th के 11th में 10th में। अच्छा, तो फिर सीकर ही क्यों? कोटा में बहुत बच्चे जाते हैं, सीकर ही कैसे देखा? यहाँ की व्यवस्था अच्छी थी। अच्छा। सुनने में आया, हमारे और पास से भी यहाँ पे हुए थे बच्चे, डॉक्टर बने थे। हाँ। अच्छा, तो आप जाके देखा पीसीपी में, तो इतनी बड़ी संस्था में आपने क्या देखा, कैसे विश्वास हुआ कि यार यहाँ मैंने ये चीज़ें देखी हैं, यहाँ मेरा बच्चा सेफ है? हम 2-3 बच्चे और 2-3 पेरेंट्स यहाँ से गए थे और जाने के बाद हम घूम के आएंगे सारे कोचिंग देखेंगे। अच्छा, तो जाते ही हमने तो पीसीबी में ही गए सबसे पहले पीसीबी हाँ। में गए। अच्छा, और वहाँ का मैनेजमेंट सब सारे बातें देखे और हम तो एडमिशन करा के ही आए। अच्छा, मतलब और कहीं पर आगे गए नहीं? हाँ, आगे की व्यवस्था, हॉस्टल व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए हम तो वहाँ एडमिशन करा के ही आ गए। अच्छा, जब आप बचपन से इसके लिए सपना देख रहे थे कि इसको एक दिन डॉक्टर ही बनाना है, तभी 11th-12th में था, 12th में जब पेपर नज़दीक आ रहा था, तब आपने इसको कभी कहा कि तेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, अब की बारी सिलेक्शन करवाना है? नहीं, हम तो नहीं कहता। और इसने कहा आपको कि भाई? किसी ने भी नहीं, प्रेशर कोई था ही नहीं, प्रेशर नहीं था कि ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो और देखेंगे, बाद में हो जाएंगे। 12th के साथ तो बहुत दौरा होना है। फिर भी मारवाड़ी में बात कर, उसको मेरे समझ में आ रहा है, अठियाली भाषा ना मेरे समझ में आ रहा है, बात कर। हाँ। नहीं, मैं तो ये सोचा था कि सिलेक्शन हो जाए, पर फिर भी प्रेशर कौन डालियो मैं। अच्छा। बिल्कुल प्रेशर कौन डालियो। अरे कदे लाग्यो कि 12th के सागे कुछ होगू कि मम्मी पापा ही उम्मीद लगा रहा कि बहन बैठी है, वह उम्मीद लगा रहा कि 12वीं की शादी करी आओ? थोड़ा सा मुश्किल तो लगा था लास्ट में, जब टेस्ट में कम नंबर आते थे, पर सर मोटिवेट करते थे। तो अच्छा, कभी डिप्रेशन होता था यार अब की बार ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा या ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, टेस्ट में नंबर कम बन रहे हैं, किससे बात करते थे उससे? हम सर से बात करते थे, पुनीत सर। घर पे किससे बताते थे आप? घर पे मम्मी पापा दोनों से। अच्छा, क्या बोलते थे कि भाई नंबर कम आ रहे हैं, तो ये क्या बोलता हूँ? कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। अच्छा, इस बार अच्छा करना, जितना आता है उतना तो कर ही देना। अच्छा, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं 2nd ग्रेड टीचर की कर रही हूँ। अच्छा, जब छोटा भाई डॉक्टर बन जाता है तो एक बहन के लिए तो बड़ी प्राउड की बात होती है कि भाई मेरे से छोटा है, वो मेरे से पहले डॉक्टर बन गया। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बचपन से आपने इसको देखा, पढ़ते हुए देखा, आपने पढ़ाया भी होगा, गाइड भी किया होगा, कैसा था ये पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था। तो एक बार ऐसे ही मतलब स्कूल में पूछते हैं टीचर कि बेटा क्या बनोगे, तो इसने बोला कि आज हमें ये पूछा, तो मैंने पूछा तूने क्या बताया, तो इसने बोला कि मैंने डॉक्टर बताया। तो उसी टाइम से मैंने सोचा कि इसको डॉक्टर ही बनाना है, तो उसी रिगार्डिंग हम चलते गए। फिर 10th के बाद में इसको बायो दिलवा दी। अच्छा, कभी इसने आपसे कहा कि दीदी मैं इतने बड़े शहर में, यहाँ बहुत बच्चे हैं, 12th के साथ मेरा नहीं होगा, ऐसा कुछ कहा? नहीं, ये बोलता था कि जीजी हो जाएगा। जीजी बोलता था? हाँ, जीजी बोलता है मुझे। कोई प्रॉब्लम होती थी तो आपसे शेयर करता था? हाँ, ये सबसे पहले मुझे ही शेयर करता है। बताओ ना, कोई ऐसी क्या प्रॉब्लम बताई इसने जो? वैसे तो प्रॉब्लम तो कुछ होती नहीं थी, पर ये बोलता कि हो जाएगा। एक वहाँ आपके जब टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं तो आपको मेडल्स मिलते हैं, कैश प्राइज भी मिलता है। कितना कैश प्राइज लिया आपने? कैश प्राइज तो नहीं, लेकिन मेडल्स है। मेडल्स लिए? हाँ। अच्छा, उस मेडल्स के लिए आपकी होड़ लगती थी साथ वालों से कि अब की बार मैं ज़्यादा लेके आऊँगा, अब की बार तू ज़्यादा लेके आना? हाँ, बिल्कुल लगती है। बिल्कुल। दादाजी, आज पोतो डॉक्टर बन गो, क्या को तो लाग रहा है? हाँ, बन गो, बढ़िया लाग रहा है। थाने लाग दो कि बचपन हुई हो कि डॉक्टर बन जैसी? मैं देखियो मैं थोड़ा दिना का हाँ, जो बन जावे देख लिया डॉक्टर बन गो। अब बोला दिना का होगा थे, अब तो उम्र बढ़ गई है। हाँ। अब तो यहाँ शरीर में जान सी आ गई होगी कि एक तो डॉक्टर बन गई, तो देख रही जाऊँ 5-10 साल और। हाँ, हैं? 5-10 साल तो कहीं देखा मैंने नहीं, भगवान करे थे और ज्यादा देखो। कब लागा, हम क्यों सोच रहे मजा गए। हैं? अब यहाँ कोई ग्यार को नहीं कि भाई ठीक है, बेटो भी सेट है, पोता भी सेट ही है। थाके डॉक्टर बन गो गए, थाके हम चिंता को बिल्कुल। बिल्कुल, ये दादा थे। परिवार के उन बुजुर्गों का बहुत बड़ा सपना होता है कि उनकी औलादें हैं और औलादों की औलादें, यानी कि पोता। और अपने राजस्थान में कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, और ये वो ब्याज है जो आज सफल हुए हैं, डॉक्टर बने हैं, और ऐसे हज़ारों बच्चों के लिए प्रेरणा भी हैं।
कि कैसे 12th के साथ सिलेक्शन होता है, क्योंकि बड़ी बात होती है नीट जैसी एग्ज़ाम हो, जेई जैसी एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम में 12th के साथ बच्चा सिलेक्ट होना निसंदेह उस पर प्रेशर होता है इस बात का कि बहुत से बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं। हरीश, कभी ऐसा प्रेशर था कि लाखों बच्चे बैठेंगे वहाँ से मुझे एक सीट कैसे मिलेगी? हाँ, प्रेशर तो था, मतलब 28,000 ऐसी रैंक अपनी कैसे आ सकती है, तब भी संभालते थे, पढ़ते रहते थे। कितने नंबर आए थे आपके? 541। 541। अब आप सोचिए 12th के साथ 541 नंबर, और वो भी उस दौरान जिस दौरान सबसे टफ पेपर बता रहे हैं कि अब की बार पेपर आया था, बच्चे घबरा गए थे पेपर के अंदर, लेकिन इसने बताया कि कैसे अपने आप को संभालना है, क्योंकि समय सबके पास बराबर है, 3 घंटे हैं, और इन 3 घंटों में आप कितना बेहतर करते हैं, 1 साल 2 साल जो मेहनत की वो सारा आपको 3 घंटे में करना होता है। तो सही मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है, आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। यानी कि मम्मी से भी हम बात करेंगे। बच्चा अकेला सपना नहीं देखता है, जब वो बड़ा सपना देखता है उसके साथ पूरा घर, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार सब वो सपने देखने लग जाते हैं, और जब वो पूरा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी जिसको होती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ बच्चे को 9 महीने ज़्यादा जानती है हर किसी से। तो आज बेटा डॉक्टर बन गया, क्या लागत था, कितनी खुशी? बढ़िया खुशी हुई है। अच्छा, कद बेरो पाटे था ना कि बेटो डॉक्टर बन गो? डॉक्टर तो मैं वो करता मैं पढ़ूँ, पढ़ाई तो डॉक्टरी कर, मैं तो अनपढ़ आदमी आ। अच्छा। बेसियाँ खेती कोई करता, ये पापा जी तो और ही पढ़। अच्छा, जब के दिन डॉक्टर को रिजल्ट आयो, नीट को रिजल्ट आयो, थाने सो पहले थाने बताइए या पापा ने बताई? बताई क्यों के मारो नंबर तो वो तो कौन क्यों मामा जी क्यों दो क्यों नंबर आ जाएगा 541 है ना मेरिट। हाँ। नीचे जाएगा तो वो बच्चों मन को क्यों मारो है ना, जो मन नेड़ी बात जाए जरा मैं तो तार जे अच्छा, जाऊँ के पाचो 1 महीनों पाचो गयो। अच्छा, मतलब यो नया लाग्यो कि नहीं मैं दोबारा तैयारी करूंगा? दोबारा कहीं कम नंबर आवे ना, ये मसला नहीं वजह पाचो ही गयो 1 महीनों। अच्छा। जब मैं सारन सरना फोन कर मैं पाचो आयो बच्चों जर की वो भेज दियो पाचो आवे तो 1 महीना वास्ते नंबर तो आ जाए। अच्छा, ये ऐसे कैसे किया आपने कि ये मत कि आप सोच रहे थे कि भाई नहीं होगा तो मैं तैयारी नहीं छोड़ूंगा? हाँ, नहीं, नंबर मतलब कम आ रहे थे, पिछले बार 652 का टॉप थी, तो ऐसा लग रहा था नहीं होगा शायद। अच्छा। तो तैयारी करनी चाहिए अपन को आगे। अच्छा, मतलब बहुत से बच्चे तो ये इंतजार में रहते हैं कि एक बार देखें तो सही फाइनल कट ऑफ कितनी रहती है, तब तक तो घर पे रहते हैं। आप तो पहले ही मैंने देखा इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो अगली बार रैंक की तैयारी करेंगे, अच्छी रैंक की। बिल्कुल। ये होता डेडिकेशन, ये होता समर्पण, और ये होती अपनी मेहनत के प्रति लगाव। और यही लगाव था कि पेपर दे दिया, अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इसे भरोसा था कि अगर नहीं होगा तो अपन अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़ेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे। लेकिन ईश्वर ने इसे पहली बार में ही सिलेक्शन दे दिया, आप डॉक्टर बने, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। और उन बच्चों को आगे आप प्रेरणा हमेशा करते रहें जो 12th के साथ करते हैं, और आपसे गाइडेंस मांगें तो ज़रूर बताना कि कैसे तैयारी करते हैं। तो ये आप डॉक्टर की कहानी सुन रहे थे। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।